किताब में ये जो प्रूफ करा हुआ है इसमें चाहे तो टीचर आपके नंबर काट सकता है। रीजन बताएं क्या है, सुन लीजिए क्या रीजन है। इन्होंने क्या करा है, n=1 के लिए थ्योरम को सही मान लिया कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n=1। देखो थ्योरम इज ट्रू फॉर n=1। एक्चुअल में देखो uv(n) मतलब ये nth डेरिवेटिव yn का निकाल रहे हैं। देखो y बराबर uv लेके चल रहे हैं जो हमने भी लिया है और उसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से। n=1 के लिए ट्रू है और बेटा डायरेक्टली इन्होंने n=k के लिए सपोज कर लिया कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n=1, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ट्रू है। फिर कह रहे हैं लेट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n=k एंड देन दे हैव प्रूव्ड दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n=k+1। तो k के लिए सही है तो k+1 के लिए भी सही है, तो कह दिया थ्योरम प्रूफ हो गई। हमेशा ध्यान रखना बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर क्वेश्चन को करना है तो आप केवल n=1 के बाद सीधे k लेके नहीं करोगे। अगर यहाँ कर दिया तो नंबर जरूर कटेंगे, अगर कोई सीरियसली चेक कर रहा है तो। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन करना है तो पहले आप n=1 के लिए प्रूफ करिए और फिर n=2 के लिए प्रूफ करिए। दोनों के लिए जब प्रूफ हो जाए तब आप कह दोगे लेट इट इज ट्रू फॉर n=k। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई थ्योरम n=1 के लिए ट्रू होती है, k के लिए ट्रू एज्यूम करके k+1 के लिए भी ट्रू आ जाती है, लेकिन n=2 के लिए ट्रू नहीं होती। ऐसा होता है बेटा, है ना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिस्ट्री क्वेश्चन था वो। तो उस क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन आपसे बोलूंगा तो अननेसेसरी हम भटक जाएंगे। तो उसमें क्या था कि एक कैदी को फांसी होने वाली थी, तो कहने उसने जो है, जज ने कहा थी 31 तारीख को आपको, मतलब इस महीने आपको फांसी हो जाएगी। उसने कहा जज साहब मुझे एक दिन पहले तक पता ना चले कि मुझे फांसी होने वाली है। तो जज ने कहा ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। वो गया अपनी सेल में, मैथमेटिकल इंडक्शन से उसने प्रूफ कर दिया कि मान लीजिए n=1 पहले, मतलब इस दिन मुझे फांसी नहीं होगी। फिर कह दिया n=k के लिए भी नहीं होने वाली है, तो प्रूफ कर दिया k+1 के लिए भी प्रूफ नहीं होगी। तो कह दिया फिर गलत कहाँ है, और जबकि उसको फांसी दी गई, गलत कहाँ है। इसका मतलब n=2 के लिए वो वाली स्टेटमेंट सही नहीं था। अब ये मिस्ट्री क्वेश्चन में मत जाइए आप, कहने का मतलब ये है बेटा n=2 के लिए जरूर होना चाहिए। n=1 तो है ही, अब 2 के लिए चेक करोगे, फिर k के लिए मानोगे, फिर k+1 के लिए, तो इसमें नंबर कट सकते हैं अगर कोई टीचर काटना चाहे।